सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदी है। पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि किस प्रकार कबीर साहिब ने सृष्टि को क्रियाशील रखने का उपाय बताया, परंतु साहिब ने जो अष्टांगनी पुत्री भेजी उसको निरंजन निगल जाता है। निरंजन के ऐसे व्यवहार को देखकर साहिब निरंजन को श्राप देते हैं। क्या श्राप दिया साहिब ने, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए अब इससे आगे की स्टोरी जानते हैं। काल निरंजन के दुर्व्यवहार को अच्छी तरह पहचानकर तथा कन्या व कुर्म के दुख को जानकर सत्य पुरुष ने निरंजन को श्राप दिया। तब सत्य पुरुष ने निरंजन को यह श्राप दिया कि अब तू 1,00,000 जीवों का रोज भक्षण करता रहेगा और 1,25,000 जीवों को रोज पैदा करता रहेगा। तब सत्य पुरुष को एक विचार यह भी आया कि इस निरंजन को क्यों न मिटा दिया जाए। यह निरंजन काल बड़ा ही भयंकर हो गया है और जीवों का हाल बेहाल कर देगा, अर्थात जीवों के लिए यह काल दुखदायी हो गया है। फिर सत्य पुरुष को अपने सत्य वचन पर विचार आया कि अब यह काल मेरे द्वारा मेटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक नाल से 16 सूतों को प्रकट किया है और एक के मेटने से 16 सूतों ही मिट जाएंगे और मेरे सत्य वचन फिर झूठे हो जाएंगे। अंततः सत्य वचन असत्य नहीं हो सकते। फिर सत्य पुरुष इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसा करने पर मेरे वचन मिथ्या हो जाएंगे, इस निरंजन को मिटाना उचित नहीं रहेगा। अब तो मेरे सत्य वचन का प्रतिपालन करते हुए मुझे यही उपाय करना चाहिए कि वह मेरे देश सत्यलोक को प्राप्त नहीं कर सके। तब सत्य पुरुष ने जोगजीत को अपने पास बुलाया और निरंजन द्वारा किए गए कारनामे, निरंजन द्वारा कुर्म के 3 शीश और पेट काटना तथा अष्टांगनी को निगल जाना, यह सब जोगजीत को सुना दिया। सत्य पुरुष ने जोगजीत से कहा, हे जोगजीत, तुम शीघ्र निरंजन के पास जाओ और निरंजन को ठोकर मारकर मानसरोवर से बाहर निकाल दो। निरंजन को कतई मानसरोवर में नहीं रहने देना है तथा मानसरोवर में निरंजन कभी नहीं आ सके, ऐसी स्थिति पैदा करना है। निरंजन के पेट में अष्टांगनी माया है। सतपुरुष ने जोगजीत से कहा, अब निरंजन पूर्व में दिए गए देश में रहे, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पाताल लोक पर राज करे। निरंजन का पेट फाड़कर कन्या बाहर आए, जिससे निरंजन ने जो किया उसको वैसा फल मिले। निरंजन ने जाकर कह दो कि अब तेरा पेट फाड़कर बाहर आने वाली कन्या ही तेरी नारी होगी। जब जोगजीत सत्य पुरुष को प्रणाम करके मानसरोवर पहुंच गए, जोगजीत को आते देखकर निरंजन ने विकराल रूप धारण कर लिया और जोगजीत पर कुपित हुए। निरंजन ने जोगजीत से पूछा, तुम कौन हो और किस कार्य से तुमको यहाँ भेजा गया है। जोगजीत ने तब निरंजन से कहा, ओ निरंजन, तुम माया को निगल गए हो, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे आज्ञा देकर कहा है कि तुम्हें इस मानसरोवर से शीघ्र ही बाहर निकाल दूं। जोगजीत ने कन्या को पुकारा, तब माया ने कहा, मैं तो निरंजन के पेट में हूँ। तब निरंजन जोगजीत से कहा, हे माया, अब तुम्हें निरंजन का पेट फाड़कर बाहर आना है। अब सत्य पुरुष का स्मरण करो। सत्य पुरुष का प्रताप ही ऐसा है कि तुम पेट फाड़कर सहज ही बाहर आ जाओगे। यह कार्य सुमिरन से ही सिद्ध होगा। तब निरंजन ने जोगजीत के वाक्य सुने, तब उसे हृदय में क्रोध जाग उठा और वह जोगजीत से भिड़ गया। निरंजन के भिड़ते ही जोगजीत ने अपने आराध्य देव सत्य पुरुष का ध्यान लगाया। ज्यों ही जोतजीत ने सत्य पुरुष का ध्यान लगाया, त्यों ही सत्य पुरुष का प्रताप जोगजीत के हृदय में आ गया। सत्य पुरुष ने उस समय जोगजीत को आदेश दिया कि इस निरंजन के ललाट पर बीच में एक भयंकर चोट मारो। जोगजीत ने सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया और निरंजन के ललाट पर जोरदार मुक्का मार दिया। योगजीत ने निरंजन की बाह पकड़कर ऐसी पाछाड़ लगाई कि निरंजन मानसरोवर के बाहर जाकर गिर गए। निरंजन तो सत्य पुरुष के डर से संभल कर उठे। उस पहाड़ से अष्टांगनी भी निरंजन के पेट से निकल गई। निरंजन को देखकर बहुत डरने लगी। साथ ही अष्टांगनी विचार करती है कि अब मैं मानसरोवर कभी नहीं देख सकूंगी, परंतु मैं कैसे वहां से यहाँ आ गई।
तब काम रूपी कन्या संशय करती हुई निरंजन से बहुत अधिक डरने लगी। कन्या ने अपना सिर नीचा कर लिया और इधर उधर सोचती विचारती देखने लगी। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि अब निरंजन आदि कुमारी से कहने लगे, हे आदि कुमारी, अब मुझसे मत डरो। हे कुमारी, सत्य पुरुष ने मेरे लिए ही तेरी रचना की है। अब हम दोनों मिलकर समान बुद्धि सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे। मैं तो तेरा पुरुष हूँ और तुम मेरी नारी हो, मेरी बात मानो। तब माया ने निरंजन से कहा, हे निरंजन, प्रारंभ से ही मैं तुम्हें बड़ा भाई मानती हूँ। अब तुम मेरे पिता भी हो, मैं तुम्हारी पुत्री हो गई क्योंकि तुमने मुझको अपने पेट में डाल दिया था। बड़े भाई का तो मेरा तुमसे पहला संबंध है और पेट में डालने से अब तुम मेरे पिता भी हो गए हो। अष्टांगनी अब निरंजन से कहने लगी, हे निरंजन, तुम्हें मुझे पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए, अन्यथा तुम्हें महादोष लग जाएगा। निरंजन माया से कहते हैं, हे भवानी, अब अपनी पहचान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पाप पुण्य से मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पाप पुण्य का कर्ता धर्ता तो मैं ही हूँ। पाप पुण्य मुझसे ही होंगे और मेरा लेखा जोखा भी कोई नहीं होने लेखने वाला। पाप पुण्य का प्रसार मैं ही करने वाला हूँ और जो इनके फंदे में फंसेगा वही मेरा प्रिय होगा। इसलिए हे माया, मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहता हूँ, तुम मेरी बात को अवश्य स्वीकार कर लो और मेरी शिक्षा को शीश चढ़ा लो। सत्य पुरुष ने तुम्हें उचित समझकर मुझको दिया है, इसलिए हे अष्टांगनी, मैं जो बात तुमसे कह रहा हूँ उसको शहर स्वीकार कर लो। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन के ऐसे वचन सुनकर अष्टांगनी हंसने लगी। बाद में निरंजन तथा माया दोनों एक मत होकर आपस में हिल मिल गए। गुरूप और मधुर वाणी में अष्टांगनी और निरंजन बातें करने लगे। इस प्रकार अष्टांगनी की विचारधारा मलिन भाव में उतरकर वासना में लग गई। अष्टांगनी के वासना युक्त मीठे वचन सुनकर निरंजन बहुत प्रसन्न हुए और निरंजन के मन में अष्टांगनी के साथ रति करने की इच्छा प्रकट हुई। हालांकि अष्टांगनी अपने हृदय से ऐसा काम वासना युक्त व्यवहार निरंजन से नहीं चाहती थी। यह तो निरंजन को बड़ा भाई व पिता ही समझती थी। ऐसा वासना युक्त व्यवहार तो निरंजन ने ऐसा ही किया था। अंततः निरंजन ने अष्टांगनी के साथ वासना युक्त हस्तक्षेप किया और उसी समय सृष्टि सृजन का बीज बोया गया। इस हस्तक्षेप के साथ नित्य ही निरंजन द्वारा माया के साथ संगति चलती रही। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सृष्टि रचना की शुरुआत निरंजन द्वारा हुई। निरंजन के मन की बात को आज तक कोई भी नहीं जान पाया। इस प्रकार निरंजन की अष्टांगनी के साथ 3 बार वासना युक्त संगति अथवा रति से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी उत्पन्न हुए। ये तीनों माया से उत्पन्न हुए। इनके सबसे बड़े भाई ब्रह्मा जी, उनसे छोटे विष्णु और सबसे छोटे शंकर जी हुए। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 7 का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।